बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि हाउ वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट्स इन यूनिटी। लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्लोर की थी यूनिटी की इन्वायरमेंट, और सबसे पहला काम ये कि हम ये देखते हैं कि हाउ वी कैन क्रिएट अदर फोल्डर्स, और फिर हम एक नया सीन क्रिएट करते हैं जस्ट फॉर लर्निंग पर्पज़। तो ये जो एसेट्स का फ़ोल्डर है, यहाँ पे हम नया फ़ोल्डर कोई भी क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन नेम इट, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर टेक्सचर्स हैं तो वी कैन नेम इट टेक्सचर्स। अगर हमने अपने मटेरियल्स रखने हैं इनसाइड यूनिटी तो वी कैन ऐड मटेरियल्स। हम स्क्रिप्ट्स रखेंगे तो वी कैन नेम इट स्क्रिप्ट्स। और इसी तरह से हम डिफरेंट फोल्डर्स बना सकते हैं और अपनी चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यूनिटी के अंदर इंपोर्ट करना बहुत आसान काम है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे जाते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं जी, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई टेक्सचर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम इमेजेस पे जाते हैं गूगल में, एंड वी विल से ग्रास टेक्सचर, ओके। तो यहाँ से हमें डिफरेंट टेक्सचर्स मिलते हैं, और लेट्स चूज़ वन टेक्सचर, और इसमें से कोई एक टेक्सचर हम चूज़ कर लेते हैं। हाँ, ये काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। एंड वी कैन सेव इमेज, और इस इमेज को हम कहीं भी सेव करते हैं, एंड आई विल नेम इट ग्रास टेक्सचर। और इसको हम डायरेक्टली किसी भी जगह से हम ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं इनसाइड यूनिटी, एंड फिर जहाँ पे करना चाहे जहाँ पे करें। हम टेक्सचर्स में इसको ड्रैग ड्रॉप करते हैं, एंड नाउ इन टेक्सचर यू कैन सी ए न्यू इमेज टेक्सचर, ओके। और ये एक इमेज है, इसको हम डेफिनेटली एज ए टेक्सचर यूज़ कर सकते हैं, ओके। इसी तरीके से हम कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो थ्रू यहाँ से इमेज पिक करते हैं। बटन्स हैं जैसे कि हम UI के लिए यूज़ करते हैं, तो लॉट ऑफ अदर थिंग्स हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम ये देखते हैं कि हम किस तरह से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। यहाँ पे ये हमारा सीन है और इसका नाम है सैम्पल सीन। हम अगर नया सीन क्रिएट करना चाहते हैं तो वी कैन गो टू सीन्स। ये जो भी आपने अपना नाम रखा हो फोल्डर का, ज़रूरी नहीं है कि आप सीन्स ही रखें। यू कैन नेम इट लेवल्स और एनी अदर। और यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट करेंगे और एक नया सीन क्रिएट कर लेते हैं। नाउ वी कैन नेम इट लेवल, योर सीन, वट एवर यू वांट यू कैन नेम इट। और हम इसको लेवल 1 का नाम देते हैं, और जब हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो नाउ लेवल 1 इज़ ओपन। जब एक नया लेवल क्रिएट होता है तो उसमें हमारे पास मेन कैमरा आ जाता है, एंड डायरेक्शनल लाइट आ जाती है ऑटोमेटिकली, ओके। वी कैन आल्सो डिलीट दीज थिंग्स, लेकिन ये अक्सर हमें चाहिए होती हैं, सो आई विल नॉट रिमूव दीज थिंग्स। मेन कैमरा जो है ये हमारा मेन कैमरा है, और आप यहाँ पे इसकी सेटिंग्स देख सकते हैं। दिस इज़ द ट्रांसफॉर्म, जिसको 000 पोजीशन पे यूजुअली रहता है, एंड स्केल इसका ये है, ओके। एंड इसकी कुछ सेटिंग्स हैं जिन्हें हम बाद में रीड करेंगे। डायरेक्शनल लाइट जो है ये हमारी लाइट है। वी कैन चेंज द कलर ऑफ डायरेक्शनल लाइट, जो भी कलर आप यूज़ करना चाहते हैं। कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप कार्टूनिश टाइप की सीन बनाते हैं और उस पर सर्टन स्पेसिफिक कलर की लाइट्स डालना चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल ब्लू लाइट और रेड लाइट, तो देन इट इज़ वेरी यूज़फुल। लाइट के अंदर हमारे पास मोड होते हैं, रियल टाइम, मिक्स्ड, बेक्ड। जब हम बेक करते हैं गेम को तो हम बेक्ड रखेंगे। वी कैन आल्सो चूज़ मिक्स्ड। और रियल टाइम लाइटिंग जो होती है वो हमारी साथ साथ अपडेट हो रही होती है, और इसकी वजह से थोड़ा लोड डलता है आपकी गेम में। एनी हाउ दैट टॉपिक वी विल डिस्कस इन सेपरेट वीडियोस। इंटेंसिटी जो है ये लाइट की इंटेंसिटी होती है, इसको हम डिक्रीज़ कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। और ये आपके शेडोज़ हैं, आप नो शेडोज़ रख सकते हैं, हार्ड शेडोज़ या सॉफ्ट शेडोज़, तो ये अप्लाई हो जाएंगे। कुछ और चीज़ें भी हैं जिन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो नाउ फॉर क्रिएटिंग ए न्यू ऑब्जेक्ट इन दिस सीन, we can right click here
और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्ट है क्रिएट एम्प्टी। ओके, क्रिएट एम्प्टी पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको एक नया गेम ऑब्जेक्ट नज़र आता है एंड यू कैन सी इन डिटेल कि ये जो गेम ऑब्जेक्ट है इसका ट्रांसफॉर्म सिर्फ इसके साथ अटैच है एंड नथिंग एल्स, और कुछ भी चीज़ अटैच नहीं है। ओके, यूजुअली हम एम्प्टी ऑब्जेक्ट्स लॉट ऑफ पर्पसेस के लिए क्रिएट करते हैं। कई दफ़ा हम स्क्रिप्ट्स ऐड करते हैं एम्प्टी ऑब्जेक्ट्स पे, जैसे कि ये वाला एम्प्टी ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, इसको कोई नाम दे देंगे, मसलन गेम मैनेजर। ओके, और मेन हम फिर गेम मैनेजर की एक स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे और उसको फिर यहाँ पे ऐड कर देंगे। नाउ जब वो स्क्रिप्ट हम ऐड करेंगे तो दिस गेम ऑब्जेक्ट विल वर्क एज ए गेम मैनेजर। ओके, फिर हम इसको सीन के अंदर हमारी वो रन होगी स्क्रिप्ट और वो अपनी फंक्शनैलिटी करेगी। ओके, सो दिस इज़ ए ब्लैंक गेम ऑब्जेक्ट और ये कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, जस्ट ये गिज़्मो आपको नज़र आते हैं एंड वी कैन आल्सो चेंज द गेम ऑब्जेक्ट पोजीशन। आल्सो कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम ये चाहते हैं कि ये गेम ऑब्जेक्ट हमें नज़र भी आए, तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि हमारा गेम ऑब्जेक्ट किस जगह पे है, एंड फॉर दैट पर्पज़ यू कैन क्लिक हेयर और यहाँ से आप सर्टन आइकन चूज़ कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम ये चूज़ करते हैं तो नाउ वी कैन सी आवर गेम ऑब्जेक्ट। ओके, और ये जस्ट एक टेक्सचर है जिसका जब आप रन करेंगे गेम तो ये गेम के अंदर आपको नहीं नज़र आएगा। ओके, सो दैट्स नाइस। गेम ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास सेकंड ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसके अंदर क्यूब है, स्फीयर है, कैप्सूल है, लॉट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं प्लेन से, प्लेन क्रिएट करते हैं एंड नाउ यू कैन सी ए प्लेन। ओके, प्लेन एक सिंपल प्लेन है, जिस तरह क्यूब होता है, ये आपका थिन क्यूब इसको समझ लें प्लेन, लेकिन इसकी एक साइड जो होती है वो ट्रांसपेरेंट आपको नज़र आ रही है एंड द अदर साइड इज़ मैश, इस साइड पे आपको मैश नज़र आ रही है। ओके, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ जाती हैं। सो नाउ इफ़ यू सी ऑन प्लेन डिटेल्स तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वी हैव ए प्लेन मैश फिल्टर, वी हैव ए मैश रेंडरर। मैश रेंडरर का मतलब होता है ये जो हमें ऑब्जेक्ट की जो मैश, यानी इसका आप समझ लें फ्लैश नज़र आ रहा है। ओके, अगर हम इसको हाइड करें तो आप देख सकते हैं कि वी ओनली हैव दीज वर्टिसेस और मैश हमारी गायब हो चुकी है। ओके, और ये वर्टिसेस भी हमें क्यों नज़र आ रही हैं, क्योंकि इस प्लेन के ऊपर मैश कोलाइडर अटैच है। ओके, मैश कोलाइडर को अगर हम रिमूव कर दें तो दैट इज़ इनविजिबल। अब आप देख सकते हैं कि प्लेन तो मौजूद है लेकिन वो हमें नज़र नहीं आ रहा। सो दीज टू कंपोनेंट्स जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं फॉर शोइंग द प्लेन, और ये जो है फॉर कोलिजन है, कोलाइडर। कोलाइडर किसे कहते हैं कि मसलन आपकी एक दीवार है, उस पर आप कोई ऑब्जेक्ट शूट करते हैं, मारते हैं बाल, तो वो आपको बाउंस बैक होती है ड्यू टू कोलाइडर। अगर आप उसी बाल को पानी में फेंकें तो पानी के ऊपर कोलाइडर नहीं होता, तो पानी के अंदर बाल वापस चली जाएगी। सो लेट्स क्रिएट ए एग्जाम्पल ऑफ दिस। ओके, अच्छा जी, ये प्लेन हमने क्रिएट कर लिया। आल्सो आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्चुअली प्लेन का जो कलर होता है वाइट होता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमें ये थोड़ा सा येलोइश नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि हमारी लाइटिंग सेटिंग कुछ दुरुस्त नहीं होती कई दफ़े। तो लाइटिंग को दुरुस्त करने के लिए वी कैन गो टू विंडो, वी कैन गो टू रेंडरिंग, लाइटिंग सेटिंग्स, और यहाँ से हम सोर्स जो है इसको चेंज करेंगे टू कलर। ओके, सो नाउ यू कैन सी डिफ़ॉल्ट कलर, और कलर को अगर आप वाइट करते हैं तो दिस इज़ द मेन कलर ऑफ आवर प्लेन, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शाइनी है, सो वी विल मेक इट लिटिल बिट डार्कर। ओके, सो लाइक दिस। अच्छा जी, अब हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे क्रिएट करते हैं। सो कोई भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, 3D ऑब्जेक्ट क्यूब। ओके, so this is our cube. We can create another object, sphere. This is our sphere.
ओके। और इसी तरीके से हमारे पास कोई और ऑब्जेक्ट है कैप्सूल, ये हमारे पास कैप्सूल आ गया, ओके। और इसी तरीके से हमारे पास है जी सिलेंडर है, वी कैन हैव सिलेंडर। और इन ऑब्जेक्ट से आप अपनी शेप्स वगैरह जो हैं वो ड्रा कर सकते हैं इनसाइड गेम। वी आल्सो हैव सम मोर ऑब्जेक्ट्स लाइक क्वाड। और ये क्वाड जो है एक्चुअली ये एक साइड से जो है वो विजिबल होता है, ओके। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसकी एक साइड जो है विजिबल है, दूसरी साइड आपको ट्रांसपेरेंट लगेगी। एंड वी कैन यूज़ दिस फॉर डिफरेंट पर्पसेस। और ये इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि आपकी मेमोरी कम से कम यूज़ हो, ओके। आफ्टर दैट वी हैव अदर ऑब्जेक्ट्स एज वेल लाइक टेस्ट, ये तो बाद में हम देखेंगे बिकॉज दिस इज़ नॉट थिंग वी वांट। उसके बाद है रैगडॉल। रैगडॉल जो है ये फिज़िक्स पर्पसेस के लिए यूज़ होती है। सो वी विल क्रिएट ए सेपरेट ट्यूटोरियल ऑन दिस, ओके। दिस इज़ ट्रेन। और ट्रेन जो है ये मेन वर्ल्ड को बोला जाता है या सरफेस को बोला जाता है। जब भी हम कोई बड़ी सिटी जनरेट करते हैं या विलेज जनरेट करते हैं तो उसके नीचे हम प्लेन ये वाला यूज़ नहीं करते क्योंकि दिस इज़ ए लो पोली एसिड और इसके ऊपर हम ग्रास वगैरह ट्रीज़ वगैरह नहीं लगा सकते, ओके। सो फॉर दैट डायनामिसिटी वी कैन यूज़ ट्रेन। आल्सो वी हैव ए ट्री, वी हैव विंड जोन, 3D टेक्स्ट। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे जहाँ पे हम एक बहुत खूबसूरत ट्रेन क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम उस ट्रेन के ऊपर ग्रास टेक्स्ट ट्रीज़ वगैरह लगाएंगे। After that we have some more objects in 2D object section और ये हैं sprite, sprite mask, tile map और ये 2D गेम के लिए हैं। and we will discuss 2D game in a separate video जिसके अंदर हम एक complete छोटी सी गेम भी बनाएंगे, ओके। एंड उस सेक्शंस को हम अलग रखते हैं। इसके बाद हमारे पास इफ़ेक्ट्स हैं जिसके अंदर पार्टिकल सिस्टम्स हैं। पार्टिकल सिस्टम्स जो हैं हम कोई भी किसी किस्म का पार्टिकल्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। फोर्स फील्ड उसके लिए क्रिएट कर सकते हैं, ट्रेल एंड लाइन क्रिएट कर सकते हैं। ये अगेन एक सेपरेट टॉपिक है लेकिन पार्टिकल सिस्टम का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे बनाते हैं। एंड यू कैन सी दी पार्टिकल्स हियर, ओके, इनसाइड सीन। पार्टिकल्स आर लूपिंग। लूप का मतलब होता है रिपीट होना। सो यहाँ पे आप देखिए कि ये लूप हो रहे हैं बार बार, ओके। एंड यहाँ पे इस पार्टिकल की सेटिंग्स हैं तो आप देख सकते हैं ड्यूरेशन है, लूपिंग है, प्री वॉर्म है, स्टार्ट डिले है। ये सारी चीज़ें हम पार्टिकल्स के सेक्शन में डेफिनेटली स्टडी करेंगे। वी हैव ए स्टार्ट कलर, वी हैव ए एंड कलर, वी हैव अदर थिंग्स। तो इन सारी चीज़ों का जो इम्पेक्ट होता है वो पार्टिकल्स पे बनता है। पार्टिकल्स की मदद से हम डिफरेंट किस्म की फायर्स जनरेट कर सकते हैं, ब्लड स्प्लैशेस जनरेट कर सकते हैं, एक्सप्लोजन्स, ओके, फायर का जो स्प्लैश इफ़ेक्ट है और लॉट ऑफ इफ़ेक्ट्स वी कैन क्रिएट विद पार्टिकल्स सिस्टम। पार्टिकल सिस्टम के बाद अब इसको आप देखिए तो ये पार्टिकल सिस्टम जहाँ पे आपको स्टॉप नज़र आता है लेकिन अगर हम गेम को रन करेंगे तो ये हमें नज़र आएगा, ओके। एंड यू कैन सी द कैमरा इन दिस पोजीशन। तो इस वजह से हमें ये अभी ये देखिए पार्टिकल जो आप प्ले हो रहे होते हैं, जब हम हाइड करते हैं तो ये वापस चले जाते हैं। कैमरा को पोजीशन करने का एक शॉर्टकट ये है कि कैमरा जो है जी ये कैमरा है, कैमरा को सिलेक्ट करना है, देन वी विल गो टू सीन और जिस जगह पे आप कैमरा को प्लेस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं जी कि ये वाली जो जगह है ये वाली ठीक है और इधर से हम अपने इसको व्यू करना चाहते हैं, देन वी विल कम ऑन दिस प्लेस, सिलेक्ट कैमरा और हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट F, ओके। तो अब ये जो गेम व्यू है इसके अंदर ये वाला नया व्यू आ चुका है। एंड इफ़ वी रन द गेम तो अब हमारी गेम ये वाला व्यू जो है वो पेश करेगी, ओके। सो इट इज़ वेरी नाइस टिप। इसके बाद हमारे पास और ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि लाइट है और लाइट के अंदर फिर डिफरेंट लाइट्स हैं जैसे कि डायरेक्शनल लाइट ऑलरेडी ऐड है और इसे आप सोच सकते हैं कि डायरेक्शनल लाइट हम यूज़ करते हैं फॉर बिगर लाइट्स, ओके।
पॉइंट लाइट्स हैं जो कि हम स्मॉलर पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ये देखिए एक पॉइंट लाइट हमने क्रिएट की है। इफ़ यू सेलेक्ट दिस पॉइंट लाइट तो ये आपको ये इस तरह से नज़र आती है। वी कैन प्लेस दिस पॉइंट लाइट ऑन एनी ऑफ आवर ऑब्जेक्ट, और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि शाइन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, लाइटिंग। तो इसे हम इनसाइड रूम्स वगैरह के अंदर यूज़ कर सकते हैं फॉर लॉट ऑफ पर्पसेस। वी आल्सो हैव एरिया लाइट। एरिया लाइट जो है ये एक एरिया के लिए यूज़ की जाती है, एंड यू कैन यूज़ इट फॉर डिफरेंट पर्पसेस एज वेल। लाइटिंग के सेक्शन में हम इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास रिफ्लेक्शन प्रोब्स हैं, और ये एक एडवांस टॉपिक है जिसकी मदद से हम रिफ्लेक्शंस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको भी हम डिफरेंट एक सेक्शन में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी हैव ए लाइट प्रोब ग्रुप, और ये भी एक डिफरेंट एक टॉपिक्स हैं एक्चुअली ये, जिनके लिए एक एक वीडियो चाहिए हमें। ऑडियो जो है वो हम अपनी गेम के अंदर डिफरेंट किस्म की ऑडियोज़ यूज़ करते हैं। So for example, we have background audios, we also have audios for buttons, clicks or any other thing. तो वो सारी ऑडियोज़ हम यहाँ से काइन कोलेक्ट की ऑडियोज़ होती हैं। तो ये ऑडियो का सोर्स हम ऐड करेंगे, एंड देन इन दिस सोर्स वी कैन सेलेक्ट आवर ऑडियो क्लिप। ओके, कोई भी चूज़ कर सकते हैं, एंड देन फॉर एग्जांपल जहाँ पे ये कुछ ऑडियोज़ पड़ी हैं विच आर फ्रॉम स्टैंडर्ड एसेट्स, और ये प्ले ऑन अवेक जो है इनेबल है, तो अब अगर हम प्ले करते हैं तो हमें एक ऑडियो सुनाई देगी। सो ये आप सुन सकते हैं। ओके, एंड इट विल लूप। अगर इसका लूप जो है ये इंटर है तो ये फिर लूप करेगी। ओके, तो लाइक दिस वी कैन ऐड ऑडियोज। आल्सो वी हैव वीडियो। हम वीडियो भी ऐड कर सकते हैं अपनी गेम के अंदर, और वी कैन ऐड वीडियो प्लेयर, एंड फिर उसके अंदर डिफरेंट सेटिंग्स हैं। वी कैन ऐड क्लिप, और फिर उसको किसी ऑब्जेक्ट पे हम शो कर सकते हैं, एंड इसके ऊपर भी मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद हमारे पास UI है, और UI जो होती है ये रिगार्डिंग टू UI कैनवस यानी यूज़र इंटरफेस है। यानी फॉर एग्जांपल हम UI में एक पैनल क्रिएट करते हैं, तो गेम व्यू में आप देखें तो यहाँ पे एक पैनल आ चुका है इन द फ्रंट। ओके, इस पैनल को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। वी कैन चेंज द कलर, वी कैन आल्सो ऐड अदर ऑब्जेक्ट्स। तो फॉर एग्जांपल इसको हम छोटा करते हैं, वी कैन चेंज द कलर। ओके, और गेम व्यू में आप देखें तो ये इस तरह से नज़र आएगा इन द फ्रंट ऑफ एवरीथिंग। तो UI जो है ये यूज़र इंटरफेस है। वी कैन आल्सो क्रिएट बटन। ओके, इस तरह से बटन हम क्रिएट करते हैं, और उन बटन्स पे फिर हम सर्टन फंक्शंस जो हैं वो ऐड कर लेते हैं। तो UI की सीरीज़ में वीडियो में मैं सारी चीज़ें जो कि UI से रिलेटेड हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इन कैमरा वी हैव वन मेन कैमरा जो कि ऑलरेडी एडेड है, और कई दफ़ा हमें गेम के अंदर डिफरेंट कैमरास चाहिए होते हैं फॉर सर्टन पर्पसेस। तो हम अगर और कैमरास क्रिएट करना चाहें तो वी कैन क्रिएट न्यू कैमरास एज वेल। ओके, और इस कैमरा का व्यू आप देख सकते हैं कि ये अब इसका व्यू ये है। वी कैन चेंज द व्यूज़ डेफिनेटली। वी कैन डिलीट दिस कैमरा एनी टाइम एज वेल। तो यहाँ पे जी आपने ये थोड़ी सी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, एंड यू कैन सी कि यूनिटी इज़ वेरी सिंपल, और यही कुछ चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम रिपीट कर रहे होते हैं बार बार। तो यहाँ पे देखिए एम्प्टी 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे पास 2D ऑब्जेक्ट्स हैं, इफेक्ट्स हैं, लाइट्स हैं, ऑडियोज़ हैं, वीडियो है, UI है, एंड कैमरा है। अब हम ये आ जाते हैं जी के मूविंग, हाउ वी कैन मूव दी ऑब्जेक्ट्स, हाउ वी कैन पैन दी ऑब्जेक्ट्स, और किस तरीके से स्केल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम देखते हैं। सो इफ़ वी सेलेक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आप देखिए हम UI पे आ चुके हैं, एंड वी कांट सी आवर अदर ऑब्जेक्ट्स। तो हायरार्की में जाके आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें, फॉर एग्जांपल स्फीयर, और फिर F प्रेस कर दें, तो वी आर फोकस्ड ऑन स्फीयर नाउ। ओके, अब हम जहाँ पे आ चुके हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हम उसको सिलेक्ट करेंगे, एंड यहाँ पे हमारे पास ये वाला एक ऑप्शन है मूव टूल।
इसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन वी कैन मूव इट। अगर इस कर्सर को पिक करेंगे तो इसको राइट लेफ्ट मूव कर सकते हैं, इसको हम Z एक्सिस पे फ्रंट बैक, इसको हम Y एक्सिस पे मूव कर सकते हैं। ओके अगर हम मिडल में पकड़ेंगे इसको तो हम इसको किसी भी साइड पे मूव कर सकते हैं। ओके सो दिस इज़ वेरी नाइस थिंग फॉर मूवमेंट। हम मूवमेंट जो है आल्सो फ्रॉम ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट भी कर सकते हैं। सो वी कैन चेंज द X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस, सो ऑन। ओके हम इसको रोटेट कैसे कर सकते हैं? तो रोटेट करने के लिए हमारे पास सेकंड ऑप्शन है रोटेशन का, वो रोटेट टूल। एंड इसको जब हम सेलेक्ट करेंगे तो यू कैन सी ये गिज़्मो ऑफ रोटेशन, और इसके अंदर बहुत सारी रोटेशंस हैं। यहाँ पे आप देखिए, इसको हम यूं रोटेट कर सकते हैं, हम इसको यूं कर सकते हैं रोटेट, सॉरी यूं कर सकते हैं, हम इसको इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं, किसी भी साइड पे हम इसको रोटेट कर सकते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट को पिक करते हैं एंड देन वी कैन सी रोटेशन इन ए बेटर व्यू। ओके तो इस तरह से हम इसको रोटेट कर सकते हैं टू एनी ऑफ आवर पॉइंट। ओके इसके साथ साथ हमारे पास है स्केल का ऑप्शन। तो अच्छा ये रोटेशन जो है यहाँ से भी हो सकती है, रोटेशन एक्स रोटेशन, वाई रोटेशन एट्सेट्रा। ओके सो नाउ वी हैव स्केल ऑप्शन। तो ये जो स्केल ऑप्शन है इसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल कर सकते हैं। अगर हम मिडल से पिक करेंगे तो ये चारों तरफ स्केल होगा। ओके एंड वी कैन आल्सो स्केल इट फ्रॉम हेयर एज वेल। ओके यहाँ से भी एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे स्केल कर सकते हैं। तो यहाँ से पिक करके स्केल करें। अगर हम यहाँ से पिक करेंगे तो ये एक साइड पे स्केल करेगा, अगर यहाँ से करेंगे तो एक साइड पे, एंड यहाँ से एक साइड पे। ओके वेरी सिंपल। स्केल के बाद का हमारा टूल है, ये भी स्केल टूल ही होता है, लेकिन इसे हम बोलते हैं रेक्टेंगल टूल। इससे क्या होता है कि हम एक साइड को पिक करके इस तरह से बड़ा छोटा करते हैं, और एक्चुअली ये भी उसी तरह से काम करता है जैसे कि स्केल काम कर रहा होता है। इसमें एक चीज़ और है, वो ये है कि अगर इसका ये वाला जो नोड है इसको मूव किया जाए तो वी कैन स्केल इट फ्रॉम अदर पॉइंट एज वेल। ओके सो इसको हम बोलते हैं पिवट पॉइंट, जो मिडल पॉइंट होता है इसको बोलते हैं पिवट पॉइंट। ओके तो यहाँ से इसके गिर्द ये जो है स्केल हो रहा है। सो इट इज़ वेरी यूजफुल इन 2D गेम्स। तो इसको हम डेफिनेटली इस सेक्शन में देखेंगे। आफ्टर दैट वी हैव ए मूव, रोटेट और स्केल सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। और ये जब हम सेलेक्ट करेंगे तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, एंड वी कैन एक्चुअली मूव द ऑब्जेक्ट, वी कैन आल्सो scale the object, we can also rotate the object at a time. Okay after that we have this edit capsule collider option, और इसको अगर हम सेलेक्ट करें तो हम इसका कोलाइडर चेंज कर सकते हैं। ओके कोलाइडर क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस चीज़ के साथ हम कोलिजन करेंगे, टकराएंगे, ओके एंड वो हमें बाउंस बैक करेगी, उसको हम बोलते हैं कोलाइडर। और इस कोलाइडर को हम जहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। आल्सो वी कैन एडिट इट फ्रॉम हेयर। ओके ये कैप्सूल कोलाइडर, जिस भी ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया, कैप्सूल कोलाइडर, बॉक्स कोलाइडर, एनीथिंग यू कैन सेलेक्ट हेयर एंड देन यू कैन मेक इट लाइक दिस। ओके और इसका मैं अभी आपको फ़ायदा बताता हूँ, कोलाइडर्स का क्या फ़ायदा है। आफ्टर दैट वी हैव पिवट। तो पिवट पॉइंट मैंने आपको बताया था, और हमारे पास यहाँ पे आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और इसका पिवट पॉइंट अगर चेक करें तो यू कैन सी कि हमारे पास दो ऑप्शन हैं, सेंटर एंड पिवट। ओके तो पिवट जो है वो सिलेक्टेड है ऑलरेडी, तो ये पिवट से हम इसको मूव कर सकते हैं। ओके आल्सो वी हैव ए सेंटर। कई दफ़ा ऐसे होता है कि ऑब्जेक्ट्स का सेंटर और पिवट डिफरेंट होता है, so then we can move it from center, although in this object we have center and pivot at the same place. Okay after that we have a local and global. Okay लोकल और ग्लोबल जो होता है कि अगर आप लोकल पे देखें तो आप देख सकते हैं कि ये जो Z एक्सिस है ऊपर की तरफ है, Y एक्सिस उस तरफ है, X एक्सिस इस तरफ है। अगर हम ग्लोबल को सिलेक्ट करें तो वी हैव Z एक्सिस दैट साइड, Y axis that side and X axis that side.
तो ये पिवट पॉइंट हमारा जो है उसका पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है इसकी पिवट की, एंकर की। सो वी कैन चेंज इट एज पर आवर नीड्स, और इसको डेफिनेटली हम आगे देखेंगे कि हाउ इट इज़ यूजफुल इन स्क्रिप्टिंग एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। तो लेट्स सी द लास्ट थिंग जो कि हमने बोली थी, कोलाइडर्स। ओके, अच्छा जी, ये आप देखिए ये एक सफ़ियर है, और सॉरी सर्कल है, और इस पे सफ़ियर है सॉरी, और सफ़ियर जो है इसके ऊपर सफ़ियर कोलाइडर ऐड है। कोलाइडर जो है ये फिज़िक्स कंपोनेंट होता है। ओके, और ये कोलाइड करने के लिए है। मसलन अभी इस पे भी कोलाइडर है, तो इस पे भी कोलाइडर है। ओके, यहाँ पे देखिए ये भी कोलाइडर मौजूद है। तो क्या होगा कि अगर इस पे हम रिजिड बॉडी ऐड करते हैं, रिजिड बॉडी होती है फॉर ग्रेविटी। ओके, तो कंपोनेंट नया ऐड करने के लिए हम सेलेक्ट करेंगे गेम ऑब्जेक्ट, ऐड कंपोनेंट, एंड वी कैन सेलेक्ट रिजिड बॉडी। तो अब इसके ऊपर हमने ग्रेविटी अप्लाई कर दी, यूज ग्रेविटी। ओके, सो नाउ यू विल सी कि अगर हम इसको प्ले करेंगे तो यू विल सी कि इट विल फॉल डाउन ऑन द प्लेन। तो ये देखिए वो गिर गया, एंड यू कैन आल्सो सी कि वो नीचे नहीं गया। क्यों? कि वी हैव ए कोलाइडर ऑन दिस ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस। तो आई विल जस्ट डिलीट दिस, एंड ऑडियो सोर्स, वीडियो प्लेयर वी डोंट नीड, और कुछ और चीज़ें भी हमें नहीं चाहिए, एंड वी ओनली नीड सफ़ियर। तो अब आप देखिए अगर हम इसको प्ले करते हैं तो यू विल सी कि ये सफ़ियर नीचे जाके गिरेगा, एंड दैट्स इट। अब अगर फॉर एग्जांपल इस सफ़ियर के ऊपर कोलाइडर ना हो, फॉर एग्जांपल हम इसको हाइड कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं किसी कंपोनेंट को, देन व्हाट विल हैपन, लेट्स सी। तो नाउ यू विल सी कि ये ड्रॉप होगा एंड ही विल गॉन इनसाइड दैट सरफेस, क्योंकि उसके ऊपर सफ़ियर, उसके ऊपर कोलाइडर नहीं है, एंड यू कैन सी ही इज़ मूविंग अगेन एंड अगेन, और उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होती जा रही है, ये देखिए, ड्यू टू ग्रेविटी। तो यूनिटी के अंदर जो फिज़िक्स है वो जस्ट लाइक द स्टैंडर्ड फिज़िक्स इन रियल वर्ल्ड वो काम करती है। तो सफ़ियर को अगर आपने फिर रोकना है तो वी कैन ऐड कंपोनेंट सफ़ियर कोलाइडर, क्योंकि इसकी शेप जो है वो सफ़ियर की तरह है, इसलिए हम इसके ऊपर सफ़ियर कोलाइडर ऐड कर रहे हैं। ओके, आल दो कि भाई हम इसके ऊपर और किस्म का भी कोलाइडर ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल बॉक्स कोलाइडर भी ऐड कर सकते हैं। अगर हम वो ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं ये कोलाइडर ऐड हो चुका है। सो इफ़ वी प्ले तो इट विल नॉट फेल डाउन फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, ये देखिए, सो ये इस तरह से ये रुक गया। ओके, although we can also add any type of capsule collider or mesh collider as well। तो ये सारे आपके पास ऑप्शंस हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। कई दफ़ा ऐसे होता है कि वी हैव ऑब्जेक्ट्स लाइक फॉर एग्जांपल चेयर और टेबल में भी, यहाँ स्टैंडर्ड एसेट में कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हो। सो लेट्स सी फॉर एग्जांपल इन व्हीकल्स, हमारे पास कोई कार है, फॉर एग्जांपल कार का मॉडल पिक करते हैं और इसको यहाँ पे ऐड करते हैं। अब ये जो कार है इसके साथ कोई कोलाइडर ऐड नहीं है। अगर हम इसको यहाँ पे रखें और इसके साथ रिजिड बॉडी ऐड करें तो आप देखेंगे कि इट विल फॉल डाउन फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये देखें गायब हो गई। अब हम ये चाहते हैं कि इसके साथ कोलाइडर हो, तो इसके साथ हम कौन सा कोलाइडर ऐड कर सकते हैं। इसकी शेप चूँकि अजीब सी है, यहाँ से ये इसके साथ ना बॉक्स कोलाइडर ऐड हो सकता है, ना सफ़ियर, ना कैप्सूल। तो फिर इसके साथ हम करेंगे मैश कोलाइडर। ओके, जब हम मैश कोलाइडर ऐड करते हैं तो ये यहाँ पे ऐड हो जाता है विद आवर बॉडी। आल्सो वी कैन क्लिक ऑन कन्वेक्स, और इसको हम कन्वेक्स भी कर सकते हैं फॉर सर्टन पर्पसेस। ओके, तो इस तरह की जो शेप्स होती हैं यानी कॉम्प्लिकेटेड शेप्स, उनके साथ हम जो है मैश कोलाइडर्स ऐड कर सकते हैं। सो मैश कोलाइडर, so now if you play the game तो hopefully on the body there will be mesh collider, और ये ड्रॉप नहीं होगी, और हो गई है ड्रॉप क्योंकि ये दुरुस्त नहीं था, उसके साथ मैश कोलाइडर की जो सेटिंग्स थी वो दुरुस्त नहीं थी। ओके,
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम कन्वेक्स पे क्लिक करें तो वी कांट सी दी कोलाइडर। हाँ एक्चुअली यह कोलाइडर तो ऐड हो चुका है वैसे, तो इसको नीचे नहीं गिरना चाहिए था। आई डोंट नो व्हाई इट फेल डाउन। और हाँ ये आप देख सकते हैं कि ये रुक गई है। ओके तो अपडेट होने में कभी कभार टाइम लगता है। सो दैट टाइप ऑफ शेप्स के लिए हम मैश कोलाइडर यूज़ कर सकते हैं। सो इस वीडियो को इधर तक ही रखते हैं। आई होप कि आपको बेसिक्स समझ आ गई होंगी कि हाउ वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट्स और हाउ कि वी कैन मूव इट, स्केल इट, रोटेट इट लाइक अदर थिंग्स। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक ट्रेन क्रिएट करते हैं एंड वी विल सी हाउ वी कैन make certain environments in Unity.